अक्सर लोग कहते हैं कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। लेकिन अगर सपने चादर से बड़े हों तो क्या सपनों को छोटा कर देना चाहिए या फिर एक नई चादर बुननी चाहिए? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कथावर्स में। आज की कहानी उस लड़के की है जिसकी जेब में सिक्के तो नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में करोड़ों के सपने थे। एक ऐसी कहानी जो आपको मजबूर कर देगी अपनी सोच का दायरा बढ़ाने पर। क्या गरीबी सिर्फ जेब की होती है या सोच की भी? चलिए जानते हैं। ये कहानी है सूरज की। नाम सूरज था, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था। वो एक छोटे से कस्बे में रद्दी और कबाड़ बीनने का काम करता था। सुबह से शाम तक कंधे पर एक मैला बोरा लटकाए वो शहर की गलियों में घूमता। लोग उसे कबाड़ी बुलाते, कभी दुत्कार देते तो कभी दूर रहने को कहते। सूरज के पास ना अच्छे कपड़े थे ना खाने का ठिकाना, लेकिन उसके पास एक अजीब सी आदत थी। जब वो अमीरों की कॉलोनियों से रद्दी उठाता तो फेंकी हुई पुरानी किताबों और मैगजीन्स को बेचने के बजाय उन्हें साफ करके पढ़ने की कोशिश करता। उसे टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, लेकिन उन मैगजीन्स में छपी बड़ी बड़ी गाड़ियों और आलीशान इमारतों की तस्वीरें उसे अपनी ओर खींच लेती थी। एक दिन एक चाय की टपरी पर कुछ लोग बात कर रहे थे। एक आदमी ने सूरज की तरफ इशारा करके कहा, अरे देख, ये भी वही मैगजीन देख रहा है जैसे कल इसी की फोटो छपने वाली हो। अरे ओ सूरज, सपने देखना छोड़ और जाकर प्लास्टिक बीन, उसी से तेरा पेट भरेगा। सूरज चुप रहा, क्योंकि वो जानता था जवाब जबान से नहीं वक्त से दिया जाता है। उस शाम भारी बारिश हो रही थी। सूरज अपनी टपकती हुई झोंपड़ी में बैठा था। आज उसे कबाड़ में एक अमीर घर से फेंका हुआ टूटा हुआ रोबोटिक टॉय मिला था। वो महंगा था, लेकिन खराब था। आम इंसान के लिए वो कचरा था, लेकिन सूरज को उसमें कुछ और दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, इस खिलौने को बनाने वाले ने भी तो कभी सोचा होगा, तभी ये बना। अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो? लोगों ने कहा था औकात में रहो, लेकिन सूरज ने अपनी सोच अपनी औकात से बड़ी कर ली थी। उस रात सूरज सोया नहीं। कबाड़ से मिले वायर, पुरानी बैटरियां और एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर के साथ वो उस खिलौने से जूझता रहा। उंगलियां कटी, खून निकला, नींद आई, लेकिन उसकी बड़ी सोच उसे सोने नहीं दे रही थी। सुबह होते होते जब सूरज की पहली किरण झोंपड़ी में पड़ी तो वो खिलौना चल पड़ा। उसी पल सूरज को समझ आ गया, कचरा चीजों में नहीं होता, कचरा देखने वाली नजरों में होता है। अगर वो इस कबाड़ को आविष्कार में बदल सकता है तो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। सूरज ने कबाड़ उठाना बंद नहीं किया, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। अब वो रद्दी को कच्चा माल समझने लगा। उसने फेंकी हुई प्लास्टिक बोतलें, टायर और तार इकट्ठे किए और उनसे सस्ती सोलर लाइट और सजावट का सामान बनाने लगा। दिन में मेहनत और रात को फुटपाथ पर अपनी बनाई चीजें बेचना। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन लोग हंसकर चले गए, लेकिन सूरज नहीं रुका। उसे याद था, बड़ा वो नहीं जो गिरता नहीं, बड़ा वो है जो गिरकर फिर खड़ा होता है। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। सस्ती लेकिन टिकाऊ, साधारण लेकिन अनोखी। जो लोग कल तक उसे कचरा वाला कहते थे, आज उसे कारीगर कहने लगे। सूरज ने कमाई से नए कपड़े नहीं खरीदे, उसने खरीदे औजार। उसने खरीदी किताबें, इंटरनेट कैफे जाकर नई चीजें सीखीं। वक्त का पहिया घूमा, 5 साल बीत गए। जिस लड़के को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, आज शहर में उसकी अपनी फैक्ट्री थी। नाम था रिसाइकिल एंड राइज। अब वो सिर्फ कबाड़ नहीं उठाता था, वो पूरे शहर का वेस्ट मैनेज करता था और उसे रिसाइकिल करके फर्नीचर और होम डेकोर बनाता था। जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून कभी उसे अपनी दुकान के सामने खड़ा नहीं होने देते थे, आज वो उसके साथ मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे थे। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा, सर, आप एक झुग्गी से आए हैं, बिना किसी डिग्री के इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया? क्या आपको डर नहीं लगा? सूरज मुस्कुराया और बोला, डर तो बहुत लगा, लेकिन मुझे मेरी गरीबी से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा था। मेरी जेब जरूर खाली थी, लेकिन मैंने अपने दिमाग को कभी गरीब नहीं होने दिया। मैंने तब भी मालिक की तरह सोचा जब मैं नौकर भी नहीं था। दोस्तों, सूरज की कहानी हमें ये सिखाती है, आप कहां से शुरू करते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आप जाना कहां चाहते हैं। भगवान ने परिस्थितियां दी हैं, लेकिन सोच हमारी अपनी है। अगर सूरज कबाड़ में सोना देख सकता है तो आप अपनी परेशानियों में मौका क्यों नहीं देख सकते?
आज ही अपने आप से वादा करें, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप सोचना बंद नहीं करेंगे। बड़ा सोचो, शुरुआत छोटी करो, लेकिन रुकना मत। अगर इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी सी भी आग लगाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें हिम्मत की जरूरत है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए कथावर्स को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी अगली जीत आपकी एक बड़ी सोच की दूरी पर है। धन्यवाद।